कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसे अपनी लाइफ एक्टिविटी के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। सेम उसी तरह ह्यूमन बीइंग को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड गुड हेल्थ। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। और कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और जो हम लोग फूड लेते हैं हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च जाता है, ठीक है। और मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कौन से हैं? पोटैटोज, राइस, ब्रेड, सीरियल्स, ठीक है। ये जो आपके अनाज वगैरह होता है, ठीक है। जब हम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च लेते हैं तो वो स्टार्च होता है हमारे पास एक मैक्रो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में। और वो जो ग्लूकोज होता है वो हमारे ब्लड में डिजॉल्व होता है और ब्लड के थ्रू वो जितने भी बॉडी के सेल हैं उनको प्रोवाइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास बॉडी जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस करती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एनर्जी जो है वो बॉडी को मिलती है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। जो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में डिजॉल्व हो गया और सेल ने उसे यूज़ कर दिया है और वो हमारे पास रिस्पायरेशन में हेल्प करेगा। और कुछ ऐसा उसका पोर्शन होगा ग्लूकोज का जो कि सेल यूज़ नहीं करेंगे, वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में, ठीक है। और किस में स्टोर हो जाएगा? मसल्स एंड लिवर सेल्स में। नेक्स्ट हमारे पास है कि अनयूज्ड ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन दी ग्रोथ, ठीक है। कि हमारे पास जो बॉडी की ग्रोथ होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन किससे बने हुए हैं? 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और अमाइनो एसिड जो मिल के प्रोटीन बनाते हैं उनके कौन कौन से कंपोनेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सब मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड बनाते हैं। फिर 20 अमाइनो एसिड मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं तो बॉडी इसको यूज़ नहीं कर सकती। सबसे पहले ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे ये हमारे पास ब्रेक डाउन होंगे इनटू द अमाइनो एसिड, ठीक है, बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से। और फिर हमारे पास ये जो बॉडी जो है इस अमाइनो एसिड को यूज़ करेगी, ठीक है। फिर ये दोबारा क्या होगा? हमारे पास जो सेल है ये इन अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट बैक करेंगे इनटू द प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन हमारे पास कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है? ये पाए जाती हैं मसल्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन आर यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्रोटीन। सेम उसी तरह के 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारे पास कितने हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी? 4 किलो कैलोरीज एनर्जी। प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं? बीन्स, पल्सेस, ठीक है, ये दालें वगैरह हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा सीरियल्स, ड्राई फ्रूट, चीज़, मिल्क, फिश, बीफ वगैरह, ये हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड वन है फैट्स या लिपिड्स, ठीक है। फैट्स हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, जिन्हें हम लिपिड कहते हैं, ठीक है। फैट्स क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं, ठीक है। जब फैट्स जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं? फैट्स बनाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जहाँ पे भी आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। और 1 किलोग्राम फैट हमें कितने प्रोवाइड करता है? 9 किलो कैलोरीज एनर्जी, ठीक है। और फैट हमारे पास बॉडी, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जिन्हें हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं या फैटी टिश्यू कहते हैं। इनके अंदर जो है वो फैट स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो टिश्यू होते हैं ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बीनीथ द स्किन, ठीक है। हमारे स्किन के नीचे लेयर्स होती हैं फैट की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फैट्स लेयर होती हैं। उसके अलावा अराउंड दी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, कुछ ऐसे हमारे पास सेंसिटिव ऑर्गन वगैरह होते हैं, उनके इर्द गिर्द हमारे पास फैटी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और वो फैटी लेयर्स के क्या करती हैं? शॉक एब्जॉर्बर करती हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास हार्ट वगैरह है जो सेंसिटिव ऑर्गन है उसके इर्द गिर्द
फैट की लेयर होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास अगर बाहर से जो है कोई अटैक वगैरह हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है तो वो हमारे पास जो फैटी लेयर है उस शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे, उस सेंसिटिव ऑर्गन तक नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फैट हमारे पास डाइजेशन में भी हेल्प करता है और जो हेल्दी स्किन और हेयर्स में भी इम्पॉर्टेंट स्किन एंड हेयर को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास फैट के सोर्सेज हैं बटर, घी, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स हमारे पास ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस होते हैं, ये हमारे पास सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास विटामिन्स कहाँ से लिए जाते हैं? डाइट से, ठीक है। और जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है या जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉडी होगा वो इनकी वजह से परफॉर्म होता है। इनकी दो टाइप है, सबसे पहले है एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरा हमारे पास है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में हमारे पास विटामिन ए, डी, ई एंड के आ जाएगा और वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी आ जाएगा। जो फैट सॉल्युबल हैं वो हमारे पास बॉडी के अंदर स्टोर होंगे और जब बॉडी को उन फैट की ज़रूरत होगी तो उस वक्त वो यूज़ करेंगे। और वाटर सॉल्युबल हमारे पास क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इसकी टाइप है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए को हम रेटिनोल भी कहते हैं बिकॉज के वो फंक्शन अपना पार्टिसिपेट करता है इन द फंक्शन ऑफ रेटिना ऑफ आई, ठीक है। जो आई का रेटिना का पार्ट होता है उसमें ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा इसकी पार्टिसिपेशन होती है इम्यून सिस्टम को वेल डेवलप करने के लिए, ठीक है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, कमी हो जाए तो विजन प्रॉब्लम यानी कि नज़र का प्रॉब्लम या आंखों का प्रॉब्लम आ जाता है जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में ऐसे होता है कि रात को हमें कुछ चीज़ें या कुछ कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रोथ, स्किन और इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करता है अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसके सोर्सेज क्या हैं? चिकन, एग, बटर, ठीक है, मक्खन वगैरह, मिल्क, कैरेट, ये हमारे पास एनिमल में सोर्सेज हैं, ठीक है, जो एनिमल से होंगे। और ये हमारे पास कैरेट, स्पाइनच, पालक को कहते हैं, स्वीट पोटैटोज वगैरह है, ये हमारे पास विटामिन ए के सोर्सेज हैं जो कि हमारे पास प्लांट से लिए जाते हैं, प्लांट प्रोवाइड कर। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और इसका कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शन है या कहाँ पे हेल्प करते हैं? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, ठीक है, बॉडी के टिश्यू बनाने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो मेन ऑर्गन होता है, मेन जो टिश्यू होगा, ठीक है, कोलेजन, उसको बनाने में हमारे पास विटामिन सी जो है हेल्प करेगा, ठीक है, टू मेक द कोलेजन। कोलेजन क्या है? हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है। ये हमारे पास किस प्रोटीन कहाँ पे हेल्प करता है? स्किन की डेवलपमेंट, कार्टिलेज, ठीक है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स मसल्स में प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा ब्लड वेसल्स वगैरह को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन आ जाता है हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है। अगर कोई भी कट वगैरह, जख्म वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसकी रिकवरी करने के लिए, हीलिंग करने में भी हमारे पास विटामिन सी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बोन्स एंड टीथ। जो हमारे पास बोन्स होती हैं उनको स्ट्रांग बनाता है, रिपेयरिंग करता है, उसके अलावा टीथ वगैरह को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी में हम क्या कहते हैं? ड्राइंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ हेयर्स जो आपके पास गिर जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वो इसकी डेफिशिएंसी यानी कि इसकी कमी की वजह से होते हैं। स्किन जो होती है वो स्केली हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी। गम्स वगैरह, मसूड़ों में से जो खून आना है, उनका सूजना, इन्फ्लेमेशन वगैरह, ये इसकी डेफिशिएंसी विटामिन सी की कमी की वजह से होगा। और उसके अलावा विटामिन सी की कमी की वजह से एक डिजीज़ जिसे हम स्कर्वी डिजीज़ कहते हैं, ये आपके मसूड़ों की एक डिजीज़ होती है, गम डिजीज़ है, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं। तो ये भी हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से होगा। और इसके सोर्सेज क्या है? टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज एंड गावाज वगैरह, ठीक है। गावा यानी कि आपके पास फ्रूट, अमरूद वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे पास क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन डी में जो है हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्शियम, ठीक है। बोन्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये हमारे पास विटामिन डी हेल्प करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फॉर्म एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास
विटामिन जो है वो हमारे पास जो ब्लड के अंदर कैल्शियम एंड फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है, नॉर्मल रखता है। मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है? सन है, ठीक है। जो सन हमारे पास है, सूरज से जो रेज आ रही हैं वो हमारे पास जो है मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी है, ठीक है। और जो इसमें है विटामिन डी को जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास स्किन बहुत हेल्प करती है। बेसिकली जो स्किन होगी वो हमारे पास विटामिन डी को बनाएगी, ठीक है। वो कैसे बनाएगी? जो सन से हमारे पास यूवी रेज आ जाएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, ठीक है। वो जब स्किन के साथ स्ट्राइक करेंगी, ठीक है, तो हमारे पास जो है वहाँ पे फ़ौरन ही वो जो स्किन है वो हमारे पास हेल्प करेगी, ट्रिगर करेगी टू मेक विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की सिंथेसिस होगी, ये हमारे पास सन की वजह से होता है। उसके अलावा हमारे पास डेफिशिएंसी में हमारे पास क्या हो जाएगी? बोन्स वीक हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, अगर विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी है। और चिल्ड्रन में एक डिजीज़ कास होती है जिसे हम रिकेट्स कहेंगे, और रिकेट्स में क्या होता है कि हमारे पास बोन्स वीक हो जाती हैं। और एडल्ट में जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से जो डिजीज़ कास होती है उसे हम ऑस्टियो मलेशिया कहेंगे, जिसमें हमारे पास बोन्स जो होती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। जब वो सॉफ्ट होंगी तो उसमें फ्रैक्चर के रिस्क जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि फ्रैक्चर होने के ज़्यादा खदशात हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है इसका कि इसके मेन सोर्सेज क्या है? एग है, योक है, चीज़ है, फिश है, और बेसिक जो विटामिन डी का जो सोर्स है वो